मुहर्रम का और एक कियानी ठीक का। हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हाँ, हो गया। इनको मैं मिस नहीं करता मैं। चलें, ठीक हो गया, लेकिन आपने मिस कर दिया, आपने सवाल नहीं सुना। एनीवेज हफीज भाई बहुत शुक्रिया, आप तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सवाल के लिए दोबारा कॉल करूं अगर प्रोग्राम में सुन लूं तो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आज हुकुम हुकुम सर, हाँ हुकुम, आंखों पर। हो गया, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। अच्छा, बात सुनिए, जल्दी से बोले। ओ लतीफाबाद से जो है ना वो शाहिद अच्छा अंसारी चले। बात कर रहे हैं, उनको कहें कि आप जो है ना कल मुझसे जो है ना टावर मार्केट में सुजुकी स्टैंड पे जो है ना आप आके बैठे और मैं आऊंगा तकरीबन 2 बजे। अच्छा ठीक है, उन्होंने सुन लिया होगा। चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, कॉल्स हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हम क्या हाल है इसमें? जी मैं ठीक ठाक हूँ। कौन, कहाँ से बात करें? जी, कामरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। कामरान फ्रॉम लाहौर। बड़ी गुड़ियाँ उड़ाते रहे हो कामरान। नहीं सर, मैं तो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। है? क्यों, क्या हुआ है? आपका प्रोग्राम सुन रहा था, मैंने कहा मिस नहीं करना, बस नहीं। ना ब्लड का मसला बन गया था, ब्लड कम हो गया था। ओके, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो क्या कहना तो चाहोगे? मैं यही आपका टॉपिक सुनता, हम्म। तो मैं रोड पे जब जाता हूँ ना, हम्म। अच्छे खानदान की अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियां बड़ी उम्र की जो मांगती है ना, हम्म। तो मुझे दुख होता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो ओ- अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इतना कर दे कि इनके लिए मैं कोई ना कोई रोजगार बनाऊं, ओके। इनका रोजगार चलाऊं, यानी कि घर का इनका सर्कल चले। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। तो दूसरी बात आपने ये कही थी कि कौन सी? दूसरी बात ये है कि मेरा मूड ऑफ होता है जब मैं घर से काम के लिए, तो अम्मी बोल देना तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। नहीं, अम्मी क्या बोल दें? कुछ भी बोल दे, कोई काम बोल दें? डांट, नहीं डांट दे या काम कह दे कि बेटा शाम को आते हुए करना है। हम्म। हालांकि मैं तो अपनी एक आदत कि काम से घर आने से पहले मैं फोन पे पूछ लेता हूँ कि माँ जी क्या चाहिए। हम्म। तो माँ जी फिर जो जो मुझे बताती है ना, फिर मैं वही दुकान शॉप से लेके घर आता हूँ। अच्छा ठीक है। बात करनी है आपसे, मेरे सारे लिसनर जो है ना सुन रहे हैं, हम्म। क्योंकि आप और जफर अली जो है हमारे आरती, जल्दी बात बोलें, चल रही है। जल्दी बोलें, जल्दी। क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे दोनों में से ना एक बंदा जो है ना मुझे क्या कर ले? शागिर्द रख ले, स्टूडेंट बना ले मुझे अपना, नहीं, किस चीज़ का स्टूडेंट? स्टूडेंट? यानी कि आरजे का, ये जो आप ओके। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ आप हम्म। स्टूडेंट से रख लो, क्योंकि अच्छा। मुझे ना आरजे बनने का ना बहुत शौक है। नहीं, वो आप प्रोग्राम सुना करें ना, अगर आपको शौक है तो आप सुन के कभी कभी उसकी तैयारी किया करें अपने अंदाज में। ठीक है। सर ये असल में ना मेरा ना अंदाज जो है ना वो पंजाबी तो यानी कि लैंग्वेज है। हम्म। मैं ना जो है ना कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ अपने आप को। हम्म। तो ना मैं हम्म। ठीक है। तो इसलिए चले, ठीक हो गया, थैंक तो यू। एक और छोटी सी बात है कि यार बस ना, बहुत। इस्लामाबाद का जो हाँ। सानिया हुआ है ना, हम्म। जो
अगर उनके लिए तीनों में से कोई भी एफएम सुनते हैं तो मेरी ठीक हो गया, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और भाई जी हमारे साथ लाहौर से कॉलर थे और आपसे मैंने पूछा ये है कि मुझे ये बताएं कि कोई छोटी सी बात जो आपका जिसको सुन के या देख के आपका मूड जो है वो फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। और कॉल्स पे छोटी बात करें, टू द पॉइंट बात करें, ताकि और कॉलर्स को हम मौका दे सकें। और अभी इन्होंने एक बात की कि जो अच्छी ख़वातीन जो हैं बाहर पैसे मांग रही होती हैं। अगर मेरे से पूछे ना कि मेरा कोई छोटी सी बात जिसकी वजह से मूड ऑफ होता है, तो उसमें से ये एक बात मेरे में भी याद है कि समटाइम्स ना आप यकीन करें कि मैं कहीं पे गाड़ी खड़ी करता हूँ और मेरा दिल करता है 5 मिनट तक ना मुझे कोई तंग ना करे, ठीक है। क्योंकि लाइफ इतनी तेज़ है, बहुत बंदा कहता है मैं जावा तो मैं कितने जावा। तो देखिए, जो इंसान की सिक्स सेंस भी होती है, जो डिज़र्विंग लोग हैं ना, आपकी सिक्स सेंस में आपको बता रही होती है कि ये डिज़र्विंग है, और क्योंकि हर एक ने दुनिया देखी होती है। और जो जिनका बिजनेस वो भी आपको पता चल रहा होता है ये कौन बिजनेस के लिए कर रहे हैं। और मैं तो लोगों की बातें सुन सुन के हैरान हूँ। तो जो लोग जो हैं कह रहे होते हैं उस बात को आगे करके पैसे जो है मांग रहे होते हैं। मैं एक जगह से गुजरता हूँ डेली सुबह के टाइम, वहाँ पर एक अब खातून की बात हो रही है तो खातून ही हैं, लेकिन खैर उनकी बहुत ही वर्स्ट हालत है। उनकी मतलब वो बड़ी मुश्किल से कह रहा मैं चलती हैं और उनकी टांगों का प्रॉब्लम। तो मैं काफ़ी टाइम से मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ उनको कुछ ना कुछ मैं देता हूँ, मैं पैसे उनको देता हूँ। तो अब अच्छा, कल मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि वो व्हील चेयर पे बैठी हुई हैं। अच्छा, मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार, ये जिसने भी ये किया है, इसे व्हील चेयर दी है, उसके जहन में ये आया कैसे होगा। मतलब हम तो जल्दी आकर पैसे दे के चले जाते हैं, लेकिन आपका मूड जो है वो फौरन ख़राब हो जाता है। सो हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है अमरीन ने। आपने कहा जब कोई मेरे बागीचे से बिला इजाज़त फल या फूल तोड़े तो आपका मूड जो है ऑफ हो जाता है। अच्छा, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है, लेकिन बात समझे बगैर क्यों कहते हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनैन भाई, नशियात चली गई, क्या मसला बना? कहाँ नशरियात चली गई है? चली गई है तो पिंडी से मेरे यहाँ तो नहीं आ। अच्छा, मुझे नहीं पता, इस बारे में इल्म नहीं है। ठीक है, चले, थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगर चली गई आप कॉल कर सकते हैं अंदर ड्यूटी रूम के नंबर पे 051920 नहीं 9202 101 पर। हाँ, तो आप वहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं ट्रांसमिशन के हवाले से, क्योंकि मुझे यकीन माने अंदाज़ा नहीं होता कि ट्रांसमिशन आ रही है। और चलें, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रही तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, मैं किसी से बात कर रहा था और उसको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, मेरे से एक जानने वाले मेरे से पूछ रहे थे यार मेरे बहुत सारे काम जो है नहीं नहीं हो रहे हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लाइफ जो है वो रुकी हुई है और लोग आगे जाते आ रहे हैं, मैं आगे जा नहीं पा रहा हूँ।
तो मैं फ्रीक्वेंटली एक बात जो है बहुत सारे लोगों से कर भी रहा हूँ, और मैंने उनको भी वही बात की। मैंने उनसे कहा कि यार आपके इर्द गिर्द लोग कौन से हैं, ठीक है, और आपके कितने करीबी दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं। ज़्यादा दोस्तों की बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे 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 जो 4-5 मेरे करीबी दोस्त हैं जिनके बगैर मेरा टाइम नहीं गुजरता है। और अच्छा, मैंने उनको एक एडवाइस की। मैंने उनसे कहा, अगर आप एक काम रुके हुए हैं ना, तो आप ये बात सोचो कि आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं वो क्या करते हैं लाइफ में, क्या करते हैं। मैंने उनसे सारा पूछा, और मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों की वजह से, आपके दोस्तों की वजह से आपकी लाइफ जो है रुकी हो। वो अपने दोस्तों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कहते हैं हाँ, इंपॉर्टेंस तो मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, और समटाइम्स मेरे अपने काम जो है वो मैं छोड़ देता हूँ उनके लिए। तो मैंने उनसे पूछा, क्या वो लोग आपके लिए कभी ऐसा हुआ है कि अपने काम छोड़ के आपको इम्पोर्टेंस दें? तो उसने कहा कि बहुत कम होता है। तो मैंने उनको एक बात समझाई। मैंने उनसे कहा, देखिए, कभी कभी आपके इर्द गिर्द ना, जिन्हें आप बड़ा अच्छा दोस्त समझ रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आई एम सॉरी टू से मेजॉरिटी केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी वैसे दुखी होता है मेजॉरिटी कहते हुए, लेकिन स्टिल रियलिटी जो है वो रियलिटी है। आपके इर्द गिर्द आपके जो बहुत अच्छे दोस्त जिन्हें आप समझ रहे होते हो ना, तो वो आपके बहुत सारे ज़िंदगी में कामों में रुकावट होते हैं। और शायद अल्लाह मियाँ भी आपको आगे नहीं लेके जा रहे होते, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को प्रेफरेंस नहीं देते, अपने फ्यूचर को प्रेफरेंस नहीं देते। आप बस उन्हीं के साथ लगे रहते हो, उनके साथ टाइम वेस्ट करते रहते हो, उन्हीं से घूमते फिरते रहते हो, उनके सारे काम कर देते हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है, आप बस बैठे रहते हो, यार ओ यार मेरी बारी तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो। मैंने उनको ये बात समझाई कि आप अपने आप को प्रेफरेंस दो, अपने आप को प्रेफर करो, अपने काम करो। ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारनी आपकी, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप ये दोस्तों में पड़े रहोगे तो फिर आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं जाते। बहुत कम, मैंने उनको यही बात कही जो मैंने ज़िंदगी से सीखा है। मैंने उन्हें एक ही बात कही, मैंने कहा बहुत कम दोस्त होते हैं जब वो हाथ पकड़ के आपको कहते हैं यार आजा तू और मैं साथ आगे बढ़ते हैं। अब तो शायद ये बातें जो है वो वाकई किताबों में ही पढ़ने को मिलती हैं। मैंने तो ऐसा बड़ा रेयर देखा है आजकल। अगर कोई इस तरह करता है तो मैं यकीन करो कि मैं बड़ी दिल से उसकी इज़्ज़त करता हूँ। ज़्यादातर दोस्त जो आपके साथ बैठे होते हैं ना, वो उनकी कोशिश होती है वो आगे निकल जाए, आपको पीछे धक्का दे दें, आपको रोके भी नहीं, आपको धक्का दे दें पीछे, तो क्या आप उठ ही ना सको। तो खैर उनको मैंने समझाया कि अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को बाहर निकालो जिनकी वजह से आप समझते हो आपकी ज़िंदगी ना रुकी हुई है। और समटाइम्स जब वो लोग बाहर थे और आप मतलब कि ऐसे लोगों से उठना बैठना शुरू करते हो जो कि वाकई आप कहते हैं कि यार हम साथ आगे चलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं लेकिन मिलते ज़रूर हैं, या जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। मतलब कि ये नहीं कि आप पीठ पीछे जो कुछ कहते हैं और आपके साथ जो है वो अच्छाई करते रहते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं, और वो शायद आपकी जो ज़िंदगी की बस है उसमें जब स्टॉप आएगा वो उतरेंगे ज़रूर। और वो अल्लाह मियाँ आपको कुछ ना कुछ सिखा के खुद ही स्टॉप पे उतार देते हैं उन्हें। उनका काम जो है ज़िंदगी में इतना ही था, लेकिन जब वो उतरते हैं आप उससे सीख बहुत कुछ जाते हो कि आपने इस सारे टाइम पीरियड में आपने क्या पाया, क्या खोया, तो वो फिर आपको लग पता जाता है। तो कोशिश करें सिर्फ अपने आप को सबसे पहले रखें, अपना फ्यूचर बिल्ड करें, अपना कैरियर बिल्ड करें, अपने आप को आगे लेके जाएं, अपने आप को सबसे पहले रखें। ये वो ज़माना नहीं है कि आप दूसरों को पहले रखें। आप ऐसा सोचेंगे तो आप पीछे ही रहेंगे। जिसको आप आगे लेके जाएंगे वो आपको टाटा करके कब आगे निकल जाएगा और वो पूछेगा भाई आप कौन है। तो वो ज़माना चला गया। इस आजकल के दौर में आपको बहुत 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 केयरफुल रहना पड़ता है हर चीज़ में, और दिल छोटा नहीं करना चाहिए, दिल छोटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये है कि बस चल रही है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया के बहुत रंगीनियाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों की, लेकिन वो रियलिटी में इस तरह होती नहीं है। तो ये मेरी डिस्कशन चल रही थी, ये मैंने एडवाइस की उनको, और अगर उनको समझ आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं समझ आए तो फिर वो कहते हैं ना वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है। जब आप सारे एक्सपीरियंस कर चुके होते हो, आपके साथ बुरा हो चुका होता है, उस टाइम आपको याद आता है यार वक्त पे सीख लेते तो अच्छा था,
लेकिन समटाइम्स हम वक्त पे नहीं सीखते, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें सिखाना होता है किसी न किसी एक्सपीरियंस से गुजार के। तो उस टाइम हमें फिर वो सारी बातें जो है याद आती हैं, यार हमने इतना वक्त ज़ाया कर दिया, इतना